मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया में पॉपुलेशन रेट काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक बीज बनाए हैं जिसमें तरह तरह के केमिकल्स हैं। और ये बीज इस पर्पस के लिए बनाए गए हैं कि जब एक बीज बोया जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा अनाज पैदा होगा, लेकिन ये जेनेटिक मॉडिफाइड थे, यानी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। क्योंकि इससे ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, वो ये कि औरतों को मल्टीपल प्रेगनेंसी होती थी, यानी वो एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म देती थी। अब जाहिर सी बात है कि एक साथ इतने बच्चे जन्म लेते थे तो इससे आबादी भी बढ़ती जा रही थी। इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक लेडी डॉक्टर वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करवाती है, यानी कोई भी फैमिली हो वो एक ही बच्चा पाल सकता है और जिसके पास बहुत सारे बच्चे जन्म लेंगे वो एक बच्चे को रखकर सारे बच्चे को गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। और जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे उन्हें एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन में सुला दिया जाता था और उन बच्चों को तब जगाया जाएगा जब फूड क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक लेडी होती है जिनका नाम कैलिन होता है, वो 7 बेटी को जन्म देती है। वो सारी लड़कियां बिल्कुल सेम थी, यानी शक्ल सूरत से बिल्कुल सेम, और उन्हें शक्ल से पहचानना काफ़ी मुश्किल था। और उन बच्चों को पैदा करने के बाद कैलिन खुद मर जाती है, लेकिन उन बच्चों के ग्रैंडफादर उन बच्चों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन बच्चों के ग्रैंडफादर अपने डॉक्टर की मदद से उन बच्चों को अपने पास रख लेते हैं। उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर्स का नाम डेज ऑफ वीक रखे, यानी किसी का नाम संडे तो किसी का मंडे, और उन बाकी डेज का नाम। उन सारी लड़कियों को सिर्फ एक एक ही दिन बाहर जाने की परमिशन थी, यानी जो बच्ची संडे थी वो संडे को सिर्फ बाहर जा सकती थी, मंडे मंडे को, और सब बाकी अपने डेज में। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट उन्हें ना पकड़ लें। सारी बच्चियां अपनी मदर का नाम कैलिन रखकर ही बाहर जाती थी। उन सभी को एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड भी बनाया जाता है ताकि वो सारी बहनें आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फिर एक दिन थर्सडे बाहर चुपके से स्केटिंग करने चली जाती है, जिससे उसकी एक थोड़ी सी फिंगर कट जाती है। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर उन बच्चियों को भी थोड़ी थोड़ी फिंगर्स काट देते हैं ताकि उनके हाथ में सेम चोट हो और कोई भी उन्हें पहचान ना सके। इसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लड़कियों के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी और वो सिस्टर्स अपने ग्रैंडफादर के रूल के मुताबिक ही अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। वो सारी लड़कियां अपने डेली लाइफ से काफ़ी बोर हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि मंडे ऑफिस जा रही है और मंडे जिस जगह काम किया करती थी वहाँ पर एक लड़का भी था जिसका नाम एड्रियन था। मंडे और एड्रियन दोनों आपस में प्यार करते थे और वो सिर्फ मंडे के डेज में ही मिला करते थे क्योंकि बाकी डेज में तो और उसकी सिस्टर्स आती थी। इसके बाद मंडे अपने एक कोलीग से मिलती है क्योंकि सब उन सिस्टर्स को कैरिक के नाम से ही जानते थे। वो लोग अपनी मदर का नेम यूज़ करके अपने अपने दिन काम पे जाया करती थी। मंडे और उस कोलीग की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और आज मंडे की प्रमोशन होने वाली थी। अब क्योंकि मंडे की प्रमोशन होगी तो उनकी बाकी सिस्टर्स की भी प्रमोशन हो जाएगी, इसीलिए मंडे की सारे सिस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड थे और उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो सारे अपने अपने दिन एक ही आइडेंटिटी लेकर काम पे जाया करते थे। काफ़ी रात गुजर जाती है लेकिन मंडे अभी तक घर नहीं आई। इसी वजह से मंडे की सारे सिस्टर्स को उसकी फ़िक्र होने लगती है। अब क्योंकि उन सब में से इंटेलिजेंट फ्राइडे होती है, वो डिवाइस को ट्रेस करती है लेकिन नो सिग्नल आता है। ट्यूसडे मंडे का गेटअप लेके फिर ऑफिस जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि मंडे यानी गैरिन उसका प्रमोशन हो गया है। ट्यूसडे को मंडे का गायब होने का शक बिल्कुल कुलीग पे था क्योंकि कुलीग से उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। इसके बाद ट्यूसडे क्लब जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मंडे के कुलीग से कुछ बातें की थी और वो सारी बातें अपनी बहन को शेयर करती है। तभी सामने से कैब के कुछ एजेंट आ जाते हैं और वो ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। वो लोग ट्यूसडे की वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले लेते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसे ट्यूसडे की सिस्टर्स को नो सिग्नल मिलता है। इसके बाद ट्यूसडे को कैब ले जाया जाता है जहां पर कैब की लेडी डॉक्टर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे सिस्टर्स वाली राज को जानती हूँ। फिर वो लेडी उन सारी बहनों को मारने का ऑर्डर दे देती है और ट्यूसडे की आँख निकाल लेती है और उस आग को ट्यूसडे के घर पर लेके जाते हैं। वो लोग ट्यूसडे के आग को यूज़ करके डोर को ओपन कर लेते हैं। वहाँ पर उन सिस्टर्स और एजेंट के बीच काफ़ी फाइट होती है। वो लोग सारे एजेंट को मार डालती है लेकिन यहाँ संडे की डेथ हो जाती है। जब वो लेडी डॉक्टर को पता चलता है कि उनके सारे एजेंट्स मारे गए हैं तो वो
वहाँ खड़ा एक एजेंट उस लेडी डॉक्टर को मशवरा देता है कि उन सारे सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। इस बात से वो लेडी डॉक्टर साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो पार्लियामेंट की मेंबर थी। जब उन सिस्टर्स को पता चलती है कि वो आँख उसकी बहन ट्यूसडे की है तो वो काफ़ी डर जाती हैं और काफ़ी दुखी हो जाती हैं। वेडनेसडे अपना गेटअप को नहीं चेंज करके उस कुलीग के घर जाती है क्योंकि उस कुलीग पर इसे शक था। वेडनेसडे उसे गन पॉइंट कर देती है जिससे वो कुलीग उसे सारी बातें बता देता है। वो उसे बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने बहुत सारा फंड एज अ लेडी डॉक्टर को दिया था। तभी पीछे से गोली चलती है और उस कुलीग की डेथ हो जाती है। वो गोली एक एजेंट ने मारी थी और वो एजेंट घर में घुस जाता है जहाँ पर वेडनेसडे अपनी समझदारी से उस एजेंट को मार डालती है और उस एजेंट की गन लेकर बाकी सारे एजेंट्स को मार डालती है। इसके बाद वेडनेसडे वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बाकी सारे एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मंडे का फ्रेंड उसे बात करने के लिए उसके घर जाता है। उससे बात करने के दौरान सैटरडे को पता चल जाता है कि मेरी कोई बहन एड्रिन के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो अपनी बहन सैटरडे को एड्रिन के साथ जाने का ऑर्डर देती है। वो उसके डिवाइस में चिप भी लगा देती है ताकि उस कैप के डिवाइस को हैक कर सके। तभी वेडनेसडे भागते भागते एक बिल्डिंग पर आ जाती है और जब वेडनेसडे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप कर रही होती है तभी एक एजेंट उसे गोली मार देता है जिससे वेडनेसडे मरती तो नहीं है लेकिन बच जाती है। फिर वो एजेंट वेडनेसडे के सर पर शूट करता है और देखते ही देखते वेडनेसडे की डेथ हो जाती है। फिर सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर पर जाती है और वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो एड्रियन की फ्रेंड हो। लेकिन तभी सैटरडे अपने हाथ पर लगे उस डिवाइस से कैप के सारे डिवाइस को हैक कर लेती है। वो कैप के कंप्यूटर्स का सारा डाटा अपने सिस्टर को सेंड कर देती है जहाँ पर डाटा चेक करते हुए उन्हें सेल में अपनी एक बहन नज़र आती है। वो इसे अपनी सिस्टर मंडे समझकर काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद एड्रियन कुछ देर के लिए बाहर जाता है क्योंकि पीछे से सैटरडे घर में अकेली थी तो वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वो सैटरडे को उसकी बहनों के सामने ही शूट करके उसे बुरी तरह मार डालते हैं। लेकिन तभी वो एजेंट उन सिस्टर्स के घर पर भी अटैक कर देते हैं जहाँ पर फ्राइडे कहती है कि हमें एक साथ नहीं भागना चाहिए। फ्राइडे को एक आइडिया आता है, वो भागते भागते एक अपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ पर वो एक माइक्रोवेव का यूज़ करके अपने सिस्टर को गुड बाय कहती है। वहाँ पर वो एक खतरनाक ब्लास्ट कर देती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं। यहाँ पर फ्राइडे ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी सिस्टर थर्सडे की जान बचा ली। ये न्यूज़ जब एड्रिन को पता चलती है तो वो कैरिन को चेक करने के लिए घर जाता है। कैरिन की मौत एड्रिन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है थर्सडे उसके पास आ जाती है और उसे अपनी बहनों की मौत का कारण बताती है। यहाँ पर एड्रिन को सारी बात समझ में आ जाता है कि ये सारी बहनें एक ही नाम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी एड्रिन थर्सडे से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन मंडे से बहुत प्यार किया करता था और इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उस कैब में जाने के लिए। वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एड्रिन थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में डाल के उसी कैब के मैन ऑफिस में जाता है जहाँ पर थर्सडे उस डिवाइस का यूज़ करके उनके सारे सीक्रेट मिशन को रिकॉर्ड कर लेती है और यहाँ पर कैब की रियलिटी पता चल जाती है कि जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे वो उन बच्चों को हाई टेक्नोलॉजी मशीन में डालकर मार दिया करते थे। फिर वो दोनों उससे फाइट करने लगते हैं। वो लोग एक सेल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्यूसडे मिल जाती है और यहाँ पर ट्यूसडे का एक आँख पहले ही निकाल ली थी। यहाँ पर कहानी का मेन सीक्रेट रिवील होता है जब मंडे वो सिस्टर थी जो इन बहनों को धोखा दिया। वो उस लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने अपनी बहनों का राज भी उसे शेयर किया था क्योंकि वो अकेले ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी और बिल्कुल आज़ादी के साथ अपने लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। फिर एक दिन पार्टी में सेम मंडे जैसा दिखकर उस पार्टी को अटेंड करती है। वो मंडे से भी मिलती है और मंडे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती है क्योंकि मंडे बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी और उसने अपनी सारी बहनों को धोखा दिया था। वहाँ पर मंडे और ट्यूसडे के बीच काफ़ी फाइट होती है। इसी दौरान एक गोली आकर मंडे को लग जाती है। दूसरी तरफ थर्सडे और एड्रिन मिलकर कैब की रिकॉर्डेड वीडियो को पार्टी में प्रेजेंटेशन के रूप में पेश कर देते हैं जिससे उस लेडी डॉक्टर की सारी सीक्रेट्स रिवील हो जाती है। गुस्से में आकर वो लेडी डॉक्टर थर्सडे का गला दबाने लगती है। तभी मंडे आ जाती है जो गोली लगने की वजह से मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी।
कि हाथ में गन थी। तभी एक एजेंट समझता है कि वो लेडी डॉक्टर को मारने वाला है, इसलिए वो उसे शूट कर देता। अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर एड्रिन भी उस एजेंट को शूट कर देता है। गोलियां चलने की वजह से वहां पर लोगों की हलचल मच जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रिन और मंडे ने शादी कर ली थी और मरते मरते मंडे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उस लेडी डॉक्टर से डील की थी। इसके बाद बताया जाता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को फांसी की सज़ा सुनाई, क्योंकि उसने इतने सारे बच्चे को मार डाला था। इसके बाद हमें आर्टिफिशियल ट्यूब में 2 बच्चे को दिखाए जाते हैं और ये बच्चे मंडे के थे। उसे उसके फादर एड्रिन, थर्सडे और ट्यूसडे ने बचा लिया था और ट्यूसडे ने अपने आई भी लगवा ली थी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।